सोमवार से लगातार हमारे साथी भूख हड़ताल पे बैठे हैं। इन कंपनियों को विभाग द्वारा कई बार नोटिस दिया गया है, आप इनकी सैलरी दे दो, अगर आप सैलरी नहीं देते हो तो हम आपको ब्लैक लिस्टेड कर देंगे। इस प्रकार से व्यावसायिक शिक्षकों का शोषण क्यों कर रहे हो? मदन लाल जी, शिक्षा मंत्री जी मदन लाल जी, आप मोदी जी के सपने को इग्नोर क्यों कर रहे हो? RAS, PSI, EORO जैसी महत्वपूर्ण परीक्षाओं की तैयारी करें विकास सर के मार्गदर्शन में। आज ही डाउनलोड करें सैरमिक अकेडमी ऐप। बिल्कुल क्या है कि जिस प्रकार से हम पिछले 7-8 दिन से राजधानी के अंदर आए हुए हैं और सोमवार से लगातार हमारे साथी भूख हड़ताल पे बैठे हैं और हमारे जितने भी जो साथी है संघर्षशील साथी पूरे शिक्षा संकुल के अंदर धरना प्रदर्शन में बैठे, तो उन कंपनियों के अंदर खलबली मच गई कि अगर ये लोग यहाँ आ गए हैं तो हमारी कंपनियां हट जाएगी। तो वो बिल्कुल ही झूठे कागज लेके आए थे, बिल्कुल उन्होंने ऐसे नकारा कागज लेके आए थे जिसका कोई सबूत उनके पास नहीं है। जो वो सबूत पेश कर रहे थे उनका सारे के सारे सबूत आज हमारे पास में है और ये सारे के सारे उसके गवाह हैं। जितने भी जो हमारे यहाँ साथी बैठे हैं वो सारे के सारे उसके गवाह हैं। मैं उनके सारे के सारे सबूत आपको दिखा सकता हूँ कि IISD कंपनी और जो ये जितनी भी जो कंपनियां हैं, इन कंपनियों को विभाग द्वारा कई बार नोटिस दिया गया है कि आप इनकी सैलरी दे दो, अगर आप सैलरी नहीं देते हो तो हम आपको ब्लैक लिस्टेड कर देंगे। लेकिन आज तक न तो विभाग उनको ब्लैक लिस्टेड कर रहा है और कंपनियां, उन्हीं कंपनियों को वापस टेंडर दिया जा रहा है। इन सारी जितने भी जो लेटर है और उस लेटर के अंदर सबसे टॉप के अंदर IISD कंपनी है और उस कंपनी ने तो इतना बड़ा अत्याचार कर रखा है कि जो जिसके लिए बोल रहे थे कि वो आया वहां पर और उसने जहर की पुड़ी, जबकि वो जहर की पुड़ी उस जो IISD कंपनी का जो हेड है वो कहीं से लेके आया। जब हमारे पुलिस वाले आए तब उनको दिखाने के लिए, बाकी बेचारा जब 17 महीने से उसको सैलरी नहीं मिली है। और आज भी मैं आपको मीडिया के माध्यम से बताना चाह रहा हूं कि उसको वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अभी आपको उसका सुनाया जाएगा, वो घर के अंदर बंदिश बैठा है क्योंकि IISD ने उसके ऊपर इतना प्रताड़ित कर दिया है, उसके पीछे गुंडे छोड़ दिए हैं कि आपने हमारा नाम खराब कर दिया है तो हम आपको नहीं छोड़ेंगे। अगर बिल्कुल अगर वो 51 लोगों के अंदर था तो आज वो नौकरी क्यों कर रहा है? आज वो नौकरी बिल्कुल ही, जब दूसरी कंपनी आई तो दूसरी कंपनी के अंदर वो नौकरी कैसे कर रहा है? तो डिपार्टमेंट और उस कंपनी के जरिए तो कर रहा है, तो आज वो नौकरी कर भी रहा है। लेकिन उस कंपनी ने, IISD कंपनी ने धमकी देने के बाद आज वो घर बैठा है। उसके बाद एक हमारी महिला साथी जोधपुर की थी, उन्होंने भी इस टाइप से जब उन्होंने सैलरी मांगी तो उनको बोला, उसकी 11 महीने की सैलरी बाकी थी तो कंपनी के हेड ने बोला मेरी तरफ से तुम मर जाओ, मेरे पास कोई सैलरी मांगने के लिए मत आ। उनके हेड का नाम है पंकज जी शर्मा। और इन सभी की जो सबूत हमारे पास में है, ये इन सभी के जो सबूत है आप यहां से देख लो, एक एक का सबूत है, जिले वाइज हमारे पास सबूत है कि उनकी सैलरी कितनी बकाया है। पिछले साल 2025 से लेकर आज अगस्त का महीना चल रहा है और उन सभी की सैलरी बकाया है। हमने डिपार्टमेंट को ये लिस्ट दी और लेटर भी दिया, डिपार्टमेंट बोल रहा है हम 2 दिन में करा देंगे। पिछले 2 दिन के अंदर डिपार्टमेंट ने इनको एक लेटर भी दिया है कि 2 दिन के अंदर की सैलरी क्लियर किया जाए। अगर वो बोल रहे कि हमने सबकी सैलरी क्लियर की तो डिपार्टमेंट क्यों लेटर निकाल रहा है बार बार उनके खिलाफ? और सभी जिलों से उनके लेटर आए, एक से नहीं है, सभी जिलों से, चाहे वो टोंक हो, प्रतापगढ़ हो, पाली हो, जोधपुर हो, जयपुर हो, सभी जिलों के ADPC ने उन कंपनियों के खिलाफ लेटर निकाला है कि हमारे स्कूलों के अंदर जो व्यावसायिक शिक्षक लगे हुए हैं वो उन कंपनियों के जरिए वो कंपनियां उनका सैलरी क्लियर नहीं कर रही। वो ADPC के हमारी आगे की यही डिमांड है क्योंकि जो ये कंपनियां, इन कंपनियों के कारण हमारे कई लोग अगर आत्महत्या कर देंगे क्योंकि ये सैलरी टाइम से नहीं देंगे, इनका भी घर परिवार है, अगर घर परिवार बिना सैलरी से नहीं चला सकते तो कोई ना कोई अगर आत्महत्या कर दिया तो उसका जिम्मेवार सरकार होगी। और अगर हमारा साथी कोई भी अगर खो जाएगा तो हम सरकार को भी नहीं छोड़ेंगे। आज सरकार बिड के नाम से हमारे को बार बार घर बैठा रही है, तो सरकार का भी समय आ रहा है, उस सरकार का बिड भी हम खत्म कर देंगे। इसलिए सरकार से यही हमारी मांग है, आप हमारी मांग को सुनिए,
हमारे को सिर्फ और सिर्फ बाकी राज्यों के तौर पर स्थायी जॉब पॉलिसी दे दीजिए, क्योंकि आपने जब एनईपी 2020 के अंदर बिल्कुल क्लियरली लिखा है कि व्यावसायिक शिक्षा को अनिवार्य रूप से चलाया जाएगा। जब व्यावसायिक शिक्षा को अनिवार्य रूप से चलानी है, तो क्या व्यावसायिक शिक्षक अनिवार्य रूप से आप क्यों नहीं कर रहे हो? जिस प्रकार से बीजेपी की जो सरकारें हैं, डबल इंजन की सरकार है, हरियाणा सरकार, दिल्ली, असम, गोवा, मिजोरम, उसके बाद अभी पंजाब के अंदर भी हो रही है, हिमाचल, एमपी के अंदर भी उनका भी जो टेंडर खत्म हुआ था, एमपी ने भी एक लेटर निकाला कि अब उनका बिड नहीं किया जाएगा, अब उनको स्थायी जॉब पॉलिसी, वहां पर भी बीजेपी सरकार है। तो जब हर जगह बीजेपी सरकार सुन सकती है, हम अधिकारियों से मिले, अधिकारी बोलते हैं नहीं ये तो ठेका कर्मी के से ही चलेगा। क्यों चलेगा ठेका कर्मी से? जब व्यवसायिक शिक्षा को आप नियमित करना चाह रहे हो, इन विद्यार्थियों का हुनरमंद कराना चाह रहे हो, तो इन व्यवसायिक शिक्षकों को पहले तो आप नियमित कीजिए। मेरा जिम्मेदार सरकार की जिम्मेदार से कोई वार्ता हुई? और बिल्कुल हमारी जो शिक्षा शासन सचिव महोदय जी से, राज्य परियोजना निदेशक से और बाकी जितने भी जो अधिकारी सबसे, और शिक्षा मंत्री जी से भी कई बार वार्तालाप हुई। शिक्षा मंत्री जी बोलते हैं आप हमारे आदमी नहीं हो, तो हम किसके आदमी हैं? जब सरकारी विद्यालयों के अंदर विद्यार्थियों को हुनरमंद हम बना रहे हैं और उनको कुशल और कौशल दे रहे हैं, तो वो विद्यार्थी आपके हो गए और उसको पढ़ाने वाले आपके नहीं है, तो फिर हम किसके हो गए? शिक्षा मंत्री ये क्यों कहा कि आप हमारे? अब उसका तो उन्हीं को पता होगा। और वही शिक्षा मंत्री जी बोल रहे थे कि इन कंपनियों ने भ्रष्टाचारी की, उसके वीडियो भी आप लोगों के पास में सामने आए थे जब, और उन्होंने यहां तक बोल दिया था कि इन कंपनियों को हम अंदर नहीं लेंगे और वापस बिड के अंदर उन्हीं कंपनियों को वापस ले रहे हो। तो इसका मतलब आपका अंदर कोई न कोई छानबीन या कोई न कोई संलग्न या कोई न कुछ चल रहा होगा। राजस्थान के हाई कोर्ट ने भी एक जजमेंट दिया है, राजस्थान के हाई कोर्ट ने भी जजमेंट दिया है। उस जजमेंट के अंदर क्लियरली लिखा हुआ है कि इन सभी वोकेशनल टीचर को स्थायी जॉब पॉलिसी के जरिए इनको संविदा कर्मी 2022 रूल के अंदर भी लिया जाए। जब माननीय न्यायाधीश वो बोल सकते हैं, लोकतंत्र के सबसे बड़े वो बोल सकते हैं, तो क्या मंत्री जी या सरकार नहीं कर सकती क्या? हम सरकार से यही बोलते हैं, यही हमारी गुजारिश है कि आप हमारी स्थायी जॉब पॉलिसी कर दीजिए। मेरा नाम रघुपाल सिंह, प्रदेश अध्यक्ष वोकेशनल टीचर एसोसिएशन। मेरा आपके माध्यम से राजस्थान सरकार से एक ही सवाल है कि जब मोदी जी को कौशल शिक्षा मोदी जी चला रहे हैं, इसके माध्यम से वैश्विक शिक्षा लागू की है, तब आप उसके सपने को चकनाचूर क्यों कर रहे हो? आखिर आप इस प्रकार से वैश्विक शिक्षकों का शोषण क्यों कर रहे हो? हम वो लोग हैं जो कक्षा 9 से 12 तक बच्चों को पढ़ाते हैं, हुनरमंद बनाते हैं। जब मोदी जी सपना लेकर चल रहे हैं कि 2047 तक विकसित भारत बनेगा, उसमें वैश्विक शिक्षा का अहम योगदान रहेगा, तब पुनः मैं बोल रहा हूँ भजन लाल जी, शिक्षा मंत्री जी मदन लीलावत जी, आप मोदी जी के सपने को इग्नोर क्यों कर रहे हो? क्यों वैश्विक शिक्षकों को बार बार शोषण कर रहे हो? जिस प्रकार से हरियाणा बीजेपी सरकार है, जिस प्रकार से मध्य प्रदेश में स्थायी जो पॉलिसी के लिए उन्होंने कमेटी बना दी है, तो आखिर राजस्थान में इस प्रकार की स्थायी जो पॉलिसी आप आखिर क्यों लागू नहीं कर रहे हो? क्यों मोदी जी के सपने को आप चकनाचूर कर रहे हो? जब मोदी जी रात को 2-2 बजे तक युवाओं को साधने में लगे हुए हैं, आप लोग जब हमें आपके पास जब हम आते हैं, हमारी समस्या लेके आते हैं, तब आप बोलते हैं आप हमारे कर्मचारी नहीं हो। जब हम राजकीय विद्यालय में बच्चों को पढ़ाते हैं तो ये विद्यालय सरकारी है, हम बच्चों को हुनर बना रहे हैं, तो हमारी बात आखिर आप क्यों नहीं सुन रहे? क्यों मोदी जी के सपने को आप चकनाचूर कर रहे हो? क्यों कौशल शिक्षा को आप केवल कागजों में पूरा करे हो? क्यों कौशल शिक्षा को केवल आप मिट्टी मलेत करे हो? आप नियुक्त कौन सी सरकार ने किया? हमें नियुक्त भी बीजेपी सरकार ने किया था, बीजेपी सरकार की योजना है और ये मोदी जी का बहुत बड़ा ड्रीम प्रोजेक्ट है। आखिर आप इस चीज को हल्के में क्यों ले रहे हो? क्यों वैश्विक शिक्षा को आप बार बार शोषण कर रहे हो? क्यों बच्चों के सपने को चकनाचूर कर रहे हो? हम लाखों बच्चों को पढ़ाते हैं, लाखों बच्चों को पढ़ाते भी हैं, प्रैक्टिकल भी करवाते हैं, ओजेटी करवाते हैं और इंडस्ट्री विजिट भी कराते हैं और उन बच्चों को ऐसा अनुशासन सिखाते हैं जो आने वाले समय में उनको रोजगार बनाएंगे। मेरे पास कुछ क्लिप भी है, कुछ फोटो भी है, जिसमें बच्चों का प्लेसमेंट भी हुआ है। जो प्लेसमेंट बच्चे इंजीनियरिंग करने के बाद होता है, वो प्लेसमेंट बच्चे 12वीं के बाद भी जा रहे हैं। तो आखिर ऐसा शोषण किस प्रकार हो रहा है? क्यों हो रहा है? हम एक ही आपसे आग्रह करें कि हमें स्थायी कीजिए, हमारा मान सम्मान बढ़ाइए, और आप यदि मान सम्मान हमारा बढ़ाएंगे तो आने वाले समय हमारा आउटपुट देखोगे, वास्तव में ये शिक्षक है जो आने वाले समय में भारत को विकसित बना सकते हैं, आने वाले समय में राजस्थान को अग्रणी राजस्थान बना सकते हैं। आखिर हमारी बात आप आखिर क्यों नहीं सुन रहे हो? क्यों मोदी जी के आप सपने को चकनाचूर कर रहे हो? आपकी बात अगर नहीं मानी गई, मान लीजिए, तो आगे आने वाले चुनाव में कुछ हमारी बात काफी समय से नहीं मानी जा रही है।
हम हाई कोर्ट गए, हाई कोर्ट का डिसीजन हमारे पास पड़ा है। हम 82 से ज्यादा विधायकों को हमारे डिजायर पड़े हैं। जब जनप्रतिनिधि की बात नहीं सुनी जा रही है तो हम बड़े स्तर पर इसका आंदोलन करेंगे और हम मोदी जी के पास भी जाएंगे, अमित शाह जी के पास भी जाएंगे और हमारी वहां पर जरूर बात सुनी जाएगी और हमारे वैश्विक शिक्षकों का मान सम्मान जरूर बढ़ाया जाएगा। आपके द्वारा ये बताया जा रहा है कि ये ड्रीम प्रोजेक्ट है नरेंद्र मोदी जी का, माननीय प्रधानमंत्री जी का, तो आपकी बातें पीएमएल लेवल तक भी पहुंची कि नहीं पहुंची? बिल्कुल हमारी, जब हम तीसरे दिन धरने में बैठे थे जहां हमें उठाया गया था वहां पर गृह मंत्रालय से हमें कल भी हमारा फीडबैक लिया गया था, परसों भी फीडबैक लिया गया था, वहां से हमें पॉजिटिव रेस्पॉन्स मिल रहा है। लेकिन राजस्थान सरकार इस बात को एकदम हल्के में ले रही है, एक कान से सुन रही है, दूसरे कान से निकाल रही है। मैं सुरेंद्र कुमार, प्रदेश प्रवक्ता। सुरेंद्र जी, नगर निकाय चुनाव आ रहे, पंचायत चुनाव, अगर मांगे नहीं मानी जाती है तो? नहीं सर जी, हम बच्चों को अनुशासन सिखाते हैं, हमें इस चीज़ से कोई लेना देना नहीं है। हम बच्चों को हुनरमंद बना रहे हैं, राजनीति हमारा कोई काम नहीं है। हम बच्चों को कौशल बना रहे हैं, उनको हम मजबूत कर रहे हैं कि भाई आपको किस प्रकार से चारों तरफ से लड़ना है और आपको विकसित भारत में अहम योगदान दे रहे हैं। कल जो हम एक कंपनी के जो मालिक ने कुछ चीज़ें रखी थी, हम सारी चीज़ हम भी प्रूफ लेके आए हैं। उन्होंने कुछ बातें रखी थी, देखो यदि वो बोल रहे हैं कि भाई हमने ये सारी चीज़ करी तो हमें आप प्रूफ दीजिए, भाई हमने ये कर दी तो आप हमें पत्रावली दीजिए कि भाई हमने इनका वेतन कर दिया, हमने ये नहीं किया, सारी चीज़ हमारे पास है। तो आप इन लोगों को मत नहीं मानिए, हमारा मान सम्मान बढ़ाइए, हम भी आपका, हमारे देश का, हमारे राजस्थान का मान सम्मान बढ़ाएंगे और अग्नि राजस्थान में हम अहम योगदान देंगे।